तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो बात करते हैं राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो रिसेंटली उनका एक कंट्रोवर्सी हुआ था इजाज खान के साथ, जिसके बाद सुनकर वो क्लिप काफी ज्यादा वायरल था। तो उन्होंने अपने रिसेंट वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में बात किया। उन्होंने बताया कि ये उनका आखिरी कंट्रोवर्सी है, इसके बाद से वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं दिखेंगे, जिसको लेकर उन्होंने अपने रिसेंट वीडियो में ये शेयर किया। तो भाई देखो चीजें खत्म करा दी महाराष्ट्र पुलिस ने। तो भाई अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे धर्म और हमारी राजपूत समाज के कुछ समाज के ठेकेदारों के बारे में, जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है, बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के 4 डायलॉग मार के। उनको ऐसे लगता है कि मैंने एजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना है और ना ही उसका अपमान करना है। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी से उतरते ही मेरे गले लग रहा है, तो मैं तो गले ही लगाऊंगा ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। कोई इंसान सामने से झुक के मिल रहा है, गले लग रहा है, तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। तो भैया जब तुम कहा थे, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था पूरे समाज को उसने बोला, तुम मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम भी चलेंगे, हम मारेंगे उसे, तब तो तुम्हारी में दम हुआ नहीं। वाले तो घर में बैठे कमरे में बंद हो गए, क्योंकि डायलॉग मारने का काम है तुम्हारा, बंद हो गए कमरे में। सारे लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ 2-4 कीड़े जो जिंदगी में कभी जो दूसरे गांव में न गए हों, दूसरे मोहल्ले में न गए हों लड़ाई करने, बाहर आया बंदा, गले लगा, बात हुई, बात के बाद उसने अपनी बात रखी, हमने हमारी रखी, बहसाबाजी हुई। तो भाई वहाँ क्या हुआ होगा कि वहाँ पुलिस को आना पड़ा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी कि भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो इस चीज की। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहाँ से थाने चलो या दोनों गले मिलो। वहाँ भाई अथावले जी कैबिनेट मिनिस्टर गले में माला पहना रहे हैं, बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर अवार्ड दे रहे हैं। उससे समाज का नाम होगा या सड़क पे छिचोरों की तरह लड़ता फिर उससे समाज का नाम होगा? भाई ये बता दो पहले मुझे। और इतना ही दम है, मैं दोबारा फ्लाइट करवा दूं, दोबारा चलो मेरे साथ। जो जितने ये वीडियो बना रहे हैं ना कि ये करना था वो करना था, तुम्हारी में दम हो ना, फ्लाइट करवाओ, वहां जाके एजाज को एक बार बोल के देखो ये कि हम यहाँ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, आ जाए में दम है तो टांगे ना ऐसे कांपेंगी, दम नहीं होने का, वापिस भी आ जाओ। और अब ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, खामखा दुश्मनी पालो, दूसरों के लिए बोल के, दूसरों के लिए स्टैंड लिया था तभी दुश्मनी हुई ना। फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां भी सुनो, फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कंट्रोवर्सी किया फॉलोअर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेवल किसी के लिए आज के बाद स्टैंड। आधे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई कैरी विनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों? मेरा बोला, मैं क्यों बोलूं? कैरी विनाती मेरी बुआ का लौंडा लगे है, कैरी विनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा? भाई मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूँ, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूँ कैरी विनाती का। देता रहा जिस मर्जी को गाली, मुझे क्या मतलब? मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था। और जो ये ठेकेदार बन रहे हैं, समाज के बहुत बड़े धलेड़ बन रहे हैं, उनसे भी कह दूं तुम्हारी में दम हो ना, में दम हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पियाया हो, कभी जिंदगी में कभी भी दूसरे स्टेट में जाओ और दूसरे धर्म के इंसान से इस तरह से पंगा लेके देखो, और अकेले वहां जाके दम रखो कि वहां अकेले जा सको और उसके सामने खड़े हो सको। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि सामने से 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, बस फोन आया, आ गया हूँ, आ जा। तो बात करते हैं थगेश के बारे में। तो थगेश का लफड़ा सेंट्रल का सीजन 1 का एंडिंग हो चुका है। उन्होंने लास्ट एपिसोड में दीपक कलाल को बुलाया था। ऑल्सो उन्होंने दीपक कलाल से पुलिंग सुपरस्टार के बारे में पूछा, जिसके बाद से दीपक कलाल ने ये रिप्लाई दिया। सुपरस्टार के आने के बाद दीपक कलाल की डिमांड कम हो चुकी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट लोग चलाते हैं वो ज़्यादा करके टायर पंक्चर, उसके बाद में रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो ट्विटर पे तो वो कम ही होते हैं। तो यही वो लोग हैं जो मेरा ह्यूमर समझ नहीं पाते हैं और फिर इसकी अतरंगी छपरी हरकतों से वाजिब होकर फिर वो उसके वीडियोस ज़्यादा देखते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जब से मोबाइल बहुत सस्ते हो गए हैं, वो बहुत निचले स्तर के लोगों के साथ चले गए हैं, तो मैं उसका जो सक्सेस है उसको मैं कहूँगा कि मोबाइल की कीमतों में काफ़ी गिरावट आ गई है। यही रीज़न है कि चीप जो लोग हैं जो अभी ये सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और फिर वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो भी फॉलो करते हैं वो बजाज, गोदरेज, बाटा, खंबाटा ऐसे फॉलो करते हैं। ओके। तो और ऐसे खंबाटा ये ऐसे लोगों को टाटा करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं वो। अच्छा, ओके। या बात करते हैं टेक बर्नर के बारे में। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि कैसे उनके ब्रांड के साथ किसी ने स्कैम कर दिया, जिसके बाद सुनकर ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। पॉडकास्ट में हमने थोड़ी सी बात करी थी, बट बेसिकली हुआ क्या था कि हमने जो ऑर्डर करा था, जो हमारे ऑर्डर्स आए थे, एक जो बीच में वेंडर था उसका डेटाबेस हैक हो गया था। उसका डेटा किसी ने यूज करके हमारे पैकेजेस उस पे कैश ऑन डिलीवरी भी डिलीवर होते हैं ना, फेक पैकेजेस डिलीवर कर दिए और पैसे ले लिए, फटी टी शर्ट दे के पैसे ले लिए कस्टमर से। एंड फिर हमको पता चलता है यार ये हुआ, फिर हमने पुलिस केस करा, सारी चीजें हुई, एंड
उस केस में यार हमने वो वेंडर को हटाया, हमने सॉलिड वेंडर पकड़े, बट वो जो पैसा था यार ऑडियंस दुखी हो रही थी कि भाई ऑडियंस को तो भाई प्रोडक्ट भी नहीं मिला। एंड फिर हमने जब डिलीवर करा उनको तो हमने फ्री में डिलीवर कर दिया, हमने उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करा था। तो ऑडियंस को तो दिक्कत नहीं हुई, बट वो 25-30 लाख रुपए के अराउंड का नुकसान हमको लेना पड़ा। ऐसे मल्टीपल चीजें हुई हैं।